नमस्कार, मैं हूं अंजू डुकानिया, काठमांडू, नेपाल से। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातें। जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत सी कुछ ऐसी अनसुनी और अनकही अनसमझी बातें होती है जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और समझते भी है तो समझ के समझना नहीं चाहते। तो इस कार्यक्रम में हम हर दिन एक विषय लेकर आएंगे जिस पर हम आपको कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। आज का विषय है माँ, जिसे चंद्रप्रभा सूद जी ने लिखा है। वे एक बहुत अच्छी लेखिका है। विषय माँ है और शीर्षक है माँ वापस नहीं आती। माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। अपने बच्चे उसके लिए सदा ही छोटे और नासमझ रहते हैं। फिर बच्चे की आयु चाहे 2 वर्ष की हो अथवा 50 वर्ष की, वह इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाती कि अब उसका बच्चा बड़ा हो गया है। वह तो जीवन के अंत तक उसकी छोटी सी परेशानी में उसी तरह तड़प जाती है जैसे उसके बचपन में वह बेहाल हो जाया करती थी। वह उसे अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक अपने आंचल की शीतल छाया में रखना चाहती है। जब माँ बच्चे को छोड़कर दूर देश परलोक चली जाती है ना, तब माँ कभी वापस नहीं आती। उस समय उसे माँ के चले जाने का पता चलता है उस बच्चे को कि उसने अपने जीवन का एक अनमोल खजाना खो दिया है हमेशा के लिए। तब उसे पश्चाताप भी होता है कि काश माँ के जीवित रहते ही वो उसके प्रति असावधान कैसे हो गया था। उसने उसकी सुध क्यों नहीं ली। 2 साल की आयु में जब वह बोलना सीखा ही था और समझना शुरू ही किया था उसने, तब यदि उसे घर में माँ ना दिखाई देती थी तो वह रोने लगता था और पुकारते हुए कहता था, मम्मा कहाँ हो, मम्मा कहाँ हो, कोई मेरी माँ को बुला दो, मैं मम्मा को देखना चाहता हूँ। मम्मा मम्मा तुम कहाँ चली गई हो। वही बच्चा 4 साल की आयु में जब स्कूल जाने लगता है तब कहता है, मम्मी कहाँ हो, अब मैं स्कूल जाऊं, अच्छा बाय बाय, मुझे स्कूल में आपकी बहुत याद आती है। घर आने के बाद वह माँ घर में या माँ को सामने न देखकर रोता है। कुछ खाने के लिए दिया जाए तो नहीं खाता, बस माँ की गोद में ही उसे शांति मिलती है। 8 साल की उम्र तक वह समझदार हो जाता है। माँ को प्यार सीखता है, मम्मा आई लव यू, आज टिफिन में क्या दे रही हो। मम्मा स्कूल में बहुत होमवर्क मिला है, यानी अपनी माँ को फरमाइशें करने लगता है और स्कूल की अपने साथियों की सारी शिकायतें भी करता है। 12 वर्ष की आयु में यदि माँ घर पर न दिखे तो पापा से पूछता है, पापा मम्मा कहाँ है, स्कूल से आते ही मम्मी नहीं दिखती तो अच्छा नहीं लगता। यानी अपनी माँ को देखे बिना वह उदास हो जाता है। किशोरावस्था में यानी 14 वर्ष की आयु में वह बेटा बड़ा होने लगता है। वह अपनी माँ से मित्रवत व्यवहार करने लगता है। उस समय अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप पास बैठो ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और युवावस्था के आरंभ में अर्थात 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है। उसे अब लगने लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी और कहीं भी जा सकता है। इसलिए झल्लाते हुए अपनी माँ से कह देता है, ओफो मम्मी आप समझते नहीं हो, मुझे आज पार्टी में जाना है, मेरे सारे दोस्त आएंगे, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वे क्या सोचेंगे। आप पापा से कह दो आज मुझे पार्टी में जाने दें। कॉलेज में पढ़ता हुआ 22 साल का नवयुवक अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझने लगता है। वह अपनी माँ की हिदायतें नहीं मानता। वह अपनी माँ को हिदायतें देते हुए कहता है, क्या माँ आज जमाना बदल रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं है, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। वह भूल जाता है कि इसी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे दुनिया की समझ उससे अधिक होती है। 25 साल का बच्चा
जब नौकरी करने लगता है तब माता पिता का समझाना उसे अपनी आज़ादी में खलल डालना लगता है। वह बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर अब वह कमाने लगा है। वह सोचता है, मैं अब दूध पीता बच्चा तो नहीं रह गया, जब देखो माता पिता मुझे नसीहतें ही देते रहते हैं। विवाह के पश्चात 28 वर्ष की आयु में वह माँ को अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कहता है, माँ, वह मेरी पत्नी है, आप कुछ तो समझा करो। अब अपनी मानसिकता को बदल डालो। अपनी गृहस्थी संभालता हुआ 30 वर्ष का युवा अपनी माँ को समझाता है, माँ, मेरी पत्नी भी माँ है, उसे बच्चों को और घर संभालना आता है, उसकी हर बात में मीन मेख निकालना आप छोड़ दो बस। इस अपमान के घूंट को भी वो पी जाती है। इस अपमान के पश्चात माँ किनारे हो जाती है। बेटा भी अपनी माँ को कभी नहीं पूछता। माँ कब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई, उसे इस बात की खबर ही नहीं होती। माँ तो आज भी वही है, माँ तो आज भी वही है, बस उसकी उम्र के साथ साथ उसके बच्चों के अंदाज बदलते रहते हैं। बेटा जब स्वयं 50 वर्ष का हो जाता है तब अचानक माँ को चुप देखकर वह पूछ बैठता है एक दिन अचानक, माँ चुप क्यों हो, बोलो ना। पर माँ नहीं बोलती, क्योंकि वो खामोश हो जाती है, यानी इस दुनिया से विदा लेकर दूसरे देश चली जाती है। कुछ अनकही और कुछ अनसुनी बातें बताने या कहने के लिए हमारी यह जिंदगी भी एक दिन बीत जाती है। अपनी माँ का सदा आदर और सत्कार करना चाहिए हमें, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसका कहा हुआ कुछ पसंद भी ना आए तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए। कुछ अनमोल वक्त उसके साथ व्यतीत करना चाहिए। यह समय बड़ा निर्मोही है, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। हमारे न चाहने पर भी यह समय बस गुजर जाता है। यह माँ है, वो माँ ही है जो चले जाने के बाद फिर कभी वापस लौटकर नहीं आती। जी हाँ, बस उसकी यादें शेष रह जाती है, यादें भूल जाती है, बातें याद आती हैं। तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। आपको कैसा लगा ये विषय और ये प्रस्तुति, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।